आईजीएमसी मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। चिकित्सकों की हड़ताल को आज 3 दिन हो गए, जिसके कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा इस मामले पर की गई बयानबाजी को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है और भाजपा पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा 601 करोड़ रुपए की लंबित इंस्टॉलमेंट जारी की है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने आईजीएमसी मामले पर भाजपा नेताओं द्वारा दी जा रही बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के चाल और चरित्र में बहुत फर्क है। उनके एक नेता एक पक्ष के साथ है, वहीं दूसरे नेता दूसरे पक्ष के साथ। ये लोगों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता और चिकित्सकों की चिंता के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चिकित्सकों की जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो गई थी और सीएम ने आश्वासन दिया था, इस पर जो भी आगामी कार्रवाई करनी है इसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी। चिकित्सकों को कम से कम इसकी रिपोर्ट आने पर इंतजार करना चाहिए था। बावजूद इसके इस तरह से हड़ताल करना और एकदम से पूरी व्यवस्था को ठप करना बहुत गलत है। पूर्व में देखा जाए, जब भी ये तरह की हड़ताल डॉक्टरों द्वारा की गई, उस समय उच्च न्यायालय ने बड़ा संज्ञान लिया था। इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। उनके चाल और चरित्र में बहुत फर्क है। इनके एक नेता जो है, जो एक पक्ष के साथ खड़े हैं, दूसरे नेता दूसरे पक्ष के साथ खड़े हैं। ये तो लोगों को बांट कर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है आगे बढ़े हुए हैं। इनको नहीं है चिंता कि डॉक्टरों के या पेशेंट्स के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। उनको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। जो इस बात से ही पता लगता है कि ये जो किस तरफ को खड़े हैं, दोनों तरफ खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी के जो है पेशेंट के साथ, जनता के साथ खड़े हो जाएं और कुछ लोग इनके आम नेता जो है डॉक्टरों के साथ खड़े हो जाएं। पर जहाँ तक डॉक्टरों का जो ये रवैया है, जब माननीय मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि दोबारा से अगर इसके ऊपर कार्रवाई जो भी करनी है उसके ऊपर एक इंक्वायरी हाई लेवल की बिठाया और उसकी रिपोर्ट आने तक इंतज़ार कीजिए। पर ये जो है बिना उसको इंतज़ार किए एकदम से जो है पूरी सिस्टम को ठप करना जो है बहुत गलत है। अगर पूर्व में देखा जाए तो इस किस्म की जब हड़तालें हुई डॉक्टरों के द्वारा, हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें बड़ा संज्ञान लिया था और बड़े कठिन उस समय ऑर्डर्स पास किए थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा जो है अपने जो भी बात है वो नियमों के तहत आगे बढ़ना चाहिए और जनता को, पेशेंट्स को किसी किस्म का जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सर कि बीजेपी वाले जो है अगर दिल्ली से कोई छींक भी मार दे तो ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ कोई बम फट गया है। ये कब का पैसा है? 2023 में 10,000 करोड़ का जो है हमें जो है हिमाचल को प्राकृतिक आपदाओं का नुकसान हुआ, उसका जो पीडीएनए का जो पैसा बना, इन्होंने 10,000 के बजाय कहा कि हम 2500 करोड़ कुल देंगे, जिसमें से 500 करोड़ तो हिमाचल सरकार को देना था। 2,000 करोड़ इन्होंने 2023 का देना था, जिसमें से अब जाके 608 करोड़ रुपए सेकंड जो है इंस्टॉलमेंट के नाम पे दे रहे। तो ये बताइए, कोई बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। ये तो हमारे पुराना जो हमारा जो इनसे मिलना था वो है, वो भी अभी पूरा नहीं मिला। 23 का भी अभी पैसा पूरा नहीं मिला, 24 का कुछ नहीं मिला, 25 में जो नुकसान 6,000 करोड़ से ऊपर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल में आए, पूरा जो है हवाई सर्वे किया, कुछ पीड़ितों से मिले और 1500 की घोषणा कर गए, उसका एक पैसा नहीं आया। अभी 25 का पैसा नहीं आया, ये 23 का पैसा आ रहा है, वो भी आधा अधूरा आ रहा है। तो इसमें बोलने की क्या बड़ी बात है? इसमें तो इनको शर्म होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आपदाएं आके एक के बाद दूसरी आ गई। पुराने जो हमें हमारा हक था, जो पुराना हक ही नहीं पूरा मिल पाया, तो ये किस बात की खुशी मना रहे? ये जो हमारे एमपीज हैं जो दिल्ली में है, ये कम से कम इनको इतनी तो सोच होनी चाहिए, क्या ये हिमाचल के साथ है या वो भाजपा के साथ है? हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए इनको हिमाचल के लोगों ने चुन के भेजा है या मोदी के गुणगान गाने के लिए भेजा हुआ है?